आज का जो था जो ये मोटे अनाज के बारे में ही हम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जो मोटा अनाज है ये लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसमें 5 तरह के मोटा अनाज है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बीमारी तक को रिवर्स कर सकते हो। इसको बनाना, कैसे इसको खाना है, और ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, लोगों का मैसेज बहुत सिंपल है, बैक टू बेसिक्स। चलिए हम प्रकृति की तरफ वापस चलें। नमस्कार, एसएमजेड देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना क्लब में, जहां पे पीआईबी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चलिए जानते हैं इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उनका जो है मेन मोटिव क्या है, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। इस साल भारत सरकार के प्रयासों की वजह से, हमारे पीएम साहब के प्रयासों की वजह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 डिक्लेयर हुआ है। मिलेट्स के खान पान को लेकर आम उपभोक्ता, जो हम एक आम व्यक्ति है, वो उसको अपने खान पान में फिर से शामिल करे, मोटे अनाज को युवा जनरेशन तक हम पहुंचा सकें। इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं कि हम मिलेट्स के फ़ायदे लोगों तक पहुंचा सकें, मिलेट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। और जब हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो एज ए कंज्यूमर तो हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट इश्यूज़ हों, चाहे ओबेसिटी हो, इन सब प्रॉब्लम्स में मिलेट्स का खाना हमें मदद करता है। साथ ही साथ किसान के लिए ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि किसान की आय इससे बढ़ाई जा सकती है। आने वाले समय में एमएसपी में काफ़ी सारे मिलेट्स की उनको इंक्लूड करा रहे हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नेचुरली सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, वातावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, बिना किसी यूरिया का इस्तेमाल किए, बिना कोई ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किए हम मिलेट्स की फसल को उगा सकते हैं, मोटे अनाज को उगा सकते हैं। इसीलिए ये उपभोक्ता के लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान के लिए उसकी आय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम सब के लिए फ्यूचर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली फसल होने की वजह से, इन तीनों वजहों से मिलेट्स को बड़े लेवल पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना? देखिए, लोगों का मैसेज बहुत सिंपल है, बैक टू बेसिक्स। चलिए हम प्रकृति की तरफ वापस चलें। मिलेट्स हमारे ट्रेडिशनल खान पान का, हमारी ट्रेडिशनल साइंसेस का एक हिस्सा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फास्ट फूड कल्चर की तरफ चले गए। विशेष तौर से हमारा युवा पीढ़ी उस तरफ चला गया, और उस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे, भारत सरकार चाहती है कि हम फास्ट फूड छोड़कर और ऐसे खानों को छोड़कर जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, हम उन ट्रेडिशनल खानों की तरफ जाएं जो हमारे ट्रेडिशनल खान पान का हिस्सा रहे हैं, जो हमारी प्रकृति का हिस्सा रहे हैं, हमारी कल्चर का हिस्सा रहे हैं, और जो मौसम के हिसाब से बदलते हैं। देखिए, अगर आप वेस्टर्न फास्ट फूड कल्चर देखें, वेस्टर्न फूड देखें, तो उनका खाना जनवरी की ठंड में भी वही मिलेगा और जून की गर्मी में भी वही मिलेगा। लेकिन हमारे खाने में आप बहुत विविधता देखेंगे। मानसून में अलग तरह के मोटे अनाज आप खा सकते हैं, सर्दियों में अलग तरह के मोटे अनाज खा सकते हैं, और गर्मियों में अलग तरह के मोटे अनाज खा सकते हैं। तो खान पान की विविधता और प्रकृति के साथ इसका जुड़ाव, ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है मोटे अनाजों में। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोटे अनाज को खाना और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना, यही हमारा मोटो होना चाहिए। आज का जो था जो ये मोटे अनाज के बारे में ही हम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जो मोटा अनाज है ये लोग भूलते जा रहे हैं, कि भाई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। तो इसमें 5 तरह के मोटा अनाज है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बीमारी तक को रिवर्स कर सकते हो। तो इसमें इसको बनाना, कैसे इसको खाना है, और ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकें। इनके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि किसी भी प्रॉब्लम से, मतलब अगर आप 3 महीने तक अगर ये खाते हो, लगातार आप खाते हो, वीट नहीं, नो मैदा, नो वीट और नो शुगर, तो आप किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में ये आमतौर पर मिल सकते हैं? अभी लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके लिए, लेकिन धीरे धीरे, मतलब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसीलिए ही हुई है कि भाई ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। हाँ जी, थैंक यू। मनाया जा रहा है 2023, और पूरे पंजाब ही नहीं, पूरा विश्व भी मतलब इस इवेंट का हिस्सा बनेगा। खेती विरासत मिशन ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अमरिंदर जी, अमरिंदर दास शर्मा जी, डॉक्टर खादर वली जी, इन्हों वालों ये प्लान प्रधानमंत्री साहब के नाल मिल के किया गया कि भी आप मोटा अनाज जिहड़ा है, बाजरा है, रागी है, होर भी जो
ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ अच्छा रहे, ਇਹਦਾ ਹੀ प्रचार करना है। खेती विरासत मिशन को लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें उन्होंने हेल्दी खाने को प्रमोट करने के लिए जो नया उन्होंने लाया है, जो हेल्दी खाओ और बीमारियों को दूर भगाओ, इस तरीके का मिशन उनकी तरफ से दिया गया है आज। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।